और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी देवीदास शारदा, उनसे करेंगे बात। देवीदास, मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा नजर आ रहा है? एक बार सभी जानकारी दीजिएगा। ओवर टू यू। मैम बिल्कुल, बात करूँ तो यमुनानगर में जो मौसम है वो बरसात वाला मौसम बना हुआ है। और इस समय भी जो बादल है, हल्के हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। जी बात करें जिला यमुनानगर की, तो यमुनानगर में मुख्य रूप से तो यमुना नदी है। कैचमेंट एरिया से जितना भी पानी हिमाचल जी। उत्तरांचल से आता है तो वो यहाँ आते हैं। इसके अलावा सोम है, पथराला है। बात करूँ ज्यादा जानकारी के लिए तो हमारे साथ मौजूद है जी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है प्रवीण गुप्ता जी है। ये क्योंकि टेक्निकल है तो ये आपको पूरी प्रॉपर जानकारी भी देंगे। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, थोड़ा सा इंडियन न्यूज हरियाणा के दर्शकों को बताएं, जिला यमुनानगर की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कितनी नदियां हैं, कैसे काम करते हैं आप लोग? यमुनानगर में मेनली यमुना रिवर पथराला सोम है। इसमें यमुना रिवर जो मेन है, इसमें ज़्यादा पानी रहता है। इसमें लगभग 1 लाख क्यूसिक पे हम लो फ्लड एज्यूम करते हैं, जिससे हमारी नहरें में बंद करके सारा यमुना में पानी जाता है। 2.5 लाख क्यूसिक को हम फ्लड घोषित करते हैं। हाई फ्लड कहते हैं हम उसको। 2.5 लाख क्यूसिक के डिस्चार्ज जब आता है। सर, बात करें क्योंकि 2.5 लाख पे तो हाई फ्लड हो जाता है, इस बार का सीजन का मैक्सिमम कितना पानी आया है और कहाँ कहाँ दिल्ली में कब जाता है, क्या मैकेनिज्म रहता है सर? इस बार 80,000 क्यूसिक हमारे पास पानी रिसीव हुआ है, जो कि 2 या 3 दिन में दिल्ली पहुंचता है। सर, अब जैसे पिछली बार बाढ़ आ गई थी जिस तरीके से, इस बार तो खैर अभी तक नहीं। जो है बात करें सितंबर को आई थी, अभी तक मैक्सिमम 80,000 ही कुछ पाना है। जैसे पीछे टापू कमालपुर था, पवारी और कन्ने ऐसे मतलब जब कुछ गांव थे जहाँ एक दिक्कत मतलब यहाँ तक हो गया था, टापू कमालपुर खाली भी कराने की नौबत आ गई थी। तो विभाग की क्या तैयारियां सर? इस बार सीएम ऑनरेबल सीएम साहब की उसमें अध्यक्षता में मालपा टापू का और पोबारी, इसके साथ साथ 38 टीम्स हमारी अप्रूव हुई थी, जिसमें लगभग सब पे हमने काम खत्म कर लिया है। जहां तक बात करें कमालपुर टापू की, इसमें लगभग हमारा 80% से ऊपर का काम खत्म हो चुका है और गांव सेफ है। इसी प्रकार पोबारी में भी इतना काम हो चुका है कि गांव को कोई खतरा नहीं है। नहीं, बात करें तो अब जैसे पानी आ भी जाता है तो कुछ जब भी पानी आता है फिर पीछे को रोकने वाला नहीं रहता। तो आपका विभाग डिपार्टमेंट पूरा तैयार है? हाँ, डिपार्टमेंट पूरा तैयार है। इस हिसाब से जितना पानी हमारे पास यमुना में आता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई स्टोरेज नहीं है, एक बराज है। जितना पानी हमारे रिसीव होता है वो पानी आपके पास होता है। और इसके लिए विभाग पूरी तरह अलर्ट है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी हमने काम किया है सभी सेफ हैं। सर, अभी बात करें, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक मामला उठा था ग्लेशिस का। उसको लेकर के ये कहा गया कि हथनीकुंड बैराज को खतरा है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से जो डायाफ्राम वॉल भी बताई, थोड़ा हथनीकुंड के मैकेनिज्म को बताएं, कितने गेट है, कब बना, और कहीं ऐसा तो नहीं कोई खतरा हो जाए? तो यदि खतरा है तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? अथनीकुंड बराज लगभग 2001 में बना था और इसके लगभग 18 गेट्स हैं। 18 गेट्स हैं और ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, जो कि 300 मीटर के आसपास की लेंथ में है। इसकी जो स्ट्रक्चर्स में डैमेज हुआ था वो केवल 1 फुट की लेयर में, अपर लेयर में ही डिफेक्ट हुआ था, जो कि हमने 2 की रिपेयरिंग करा ली थी, 2 गेट्स की। बाकी 10 गेट और बचे थे। इसकी फ्लड के बाद रिपेयरिंग कराएंगे और इस प्रकार से डैम उसकी उसके बराज में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मतलब आप पूरा श्योर करते हैं कि यदि डैमेज नहीं होगा, कोई पानी ज्यादा आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हमारी डायफ्राम वॉल भी कंप्लीट हो चुकी है, जिससे ये डर था कि पाइपिंग होने से खतरा हो जाता है। बाकी बराज को एज इट कोई खतरा नहीं है। तो इसके अलावा यमुना नदी की बात हुई, अब बात है सोम नदी और पथराला नदी की। जैसे अभी भर के चल रही है, बीच बीच में ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि पानी आबादी में ना चला जाए, खेतों में ना चला जाए, क्योंकि जो पक्की नहीं है तो कई दफा पानी लेफ्ट राइट या जगह भी बदलता है। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म और क्या तैयारियां आपकी? जैसे कि सोम नदी और पथराला नदी का मैक्सिमम डिस्चार्ज, जो फ्लड डिस्चार्ज है, वो 10,000 क्यूसिक है। और कल हमारे पास इसमें 10,000 क्यूसिक डिस्चार्ज हुआ था, जो कि सेफली पास हो गया। और इसमें जुलाई मंथ में इसमें 18,000 पानी आया था कि कहीं पे भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। नहीं, अभी तक कहा जाए तो पूरा जिला सेफ है? हाँ, पूरा जिला सेफ है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। सर, जैसे बादल फट जाते हैं या कई दफा एकदम
क्योंकि आपको कितना समय मिलता है पानी आने का और कहाँ कहाँ से कैचमेंट का एरिया पड़ता है सर? जैसे कि इसका है, ये सोलन एरिया की लगभग कैचमेंट एरिया है इसका। और ये हमें